बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास की उर्दू की, ये बुक का नाम है ख़याबान उर्दू, जो हमारी मुआविन उर्दू की किताब है, जो एडिशनल बुक है। तो आज हम लेसन नंबर 3 करेंगे उसका। ये कहानी है क्लर्क की मौत। तो इसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है उनका नाम चेखफ़ है। तो पहले हम उनका तारुफ देख लेते हैं। तो देखिए, चेखफ़ जो ये मुसन्निफ़ है उनका नाम है 1860 था 1904। आतोपा फलूच। चेखफ़ शुमाली कोकाफ की सरहदों के नज़दीक रूस की एक निस्बतन गुमनाम बंदरगाह दगान रोग में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ जनूबी रूस के एक तातारी ख़ानदान से था। स्कूल की तालीम पूरी करने के बाद 1879 में चेखफ़ मॉस्को चले गए। यहाँ उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ख़ानदान की माली दुश्वारियों को दूर करने के लिए चेखफ़ ने अफ़साना नवेसी की मशक़ शुरू कर दी। शहर के मामूली अखबारों और रिसालों में इनके मज़ाहिया अफ़साने शाये होने लगे। इससे चेखफ़ को किसी कदर माक़ूल आमदनी भी होने लगी। इसीलिए तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी की बजाय अफ़साना नवेसी को ही अपना ज़रिया माश बना लिया। 1886 में उनका तारुफ़ एक मशहूर नक़ाद ग्रेगोविच और मॉस्को के सबसे बड़े अखबार के एडिटर सोरन से हो गया। इन दोनों की सरपरस्ती की बदौलत रूस की अदबी दुनिया में चेखफ़ को एक ख़ास हैसियत हासिल हो गई। जब सोवरन के अखबार में इनके अफ़साने शाये होने लगे तो उन्होंने मज़ाही अफ़साना लिखना तर्क कर दिया। अब इनके अफ़सानों में वो ख़ास तख़य्युर आमेज़ रंग पैदा हो गया जो इनकी इम्तियाज़ी सिफ़त थी। सन 1890 में मशरिक़ी साइबेरिया जाकर उन्होंने सज़ा याफ्ता मुजरिमों की हालत का मुआयना किया। 1891 में उन्होंने बड़ी जाँफशानी के साथ क़ैदज़दा लोगों की खिदमत अंजाम दी। चेखफ़ को जवानी में ही दिल की बीमारी लाहक हो गई। धीरे धीरे इनका मर्ज़ ज़ोर पकड़ता गया। आखिर में यही बीमारी इनकी मौत का बाज़ बनी। चेखफ़ अफ़साना नवेसी में एक नए और निराले तर्ज के मौजिद माने जाते हैं। आमतौर से इनका मिलना जुलना मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता लोगों से था। इनके अफ़सानों में ज़्यादातर इन्हीं की ज़िंदगी के नक्शे खींचे गए हैं। कहानी को माने ख़ेज़ बनाने के लिए वो गैर मामूली हादसों का सहारा नहीं ढूंढते। इनके अफ़साने सीधी सादी हकीकत की बदौलत लतीफ़ और दिलकश हो जाते हैं। चेखफ़ की ज़िंदगी ही में इनके अक्सर अफ़सानों और ड्रामों का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका था। उर्दू ज़बान में भी चेखफ़ के बहुत से अफ़सानों और ड्रामों के तर्जुमे हो चुके हैं। चेखफ़ का शुमार अफ़साने की सिन्फ़ के सबसे मुमताज़ नुमाइंदों में किया जाता है। इसने इस फ़न में आलमगीर शोहरत हासिल की है। मशरिक़ व मग़रिब की ज़बानों के कई अदीब चेखफ़ के असलूब की तक़लीद करते हैं और चेखफ़ के अफ़सानों से रोशनी हासिल करते हैं। तो यहाँ इनका तारुफ़ मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम जो हमारी कहानी है उसकी तरफ। तो देखिए, कहानी का नाम है क्लर्क की मौत। तो ये पूरे लेसन में रीड नहीं करूँगी, आपको शॉर्टकट में इसकी कहानी बता दूँ कि चेखफ़ ऐसे अफ़साना निगार हैं जो आमतौर पर मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता लोगों की ज़िंदगी के मामूली वाक़यात पर अफ़साने लिखते हैं और इन्हीं सनसनी ख़ेज़ बनाने के लिए गैर मामूली हादसात का सहारा नहीं लेते। इनके अफ़साने सीधी सादी ज़िंदगी की बदौलत ज़्यादा दिलकश हो जाते हैं। क्लर्क की मौत एक मामूली वाक़े पर मुबनी है। चिरियाकोव पेशे से एक क्लर्क है और थिएटर की दूसरी कतार में बैठा दूरबीन की मदद से मैकलूश दे कार्निवल नामी ड्रामा देख रहा है। वो स्टेज की तरफ देख रहा है तभी उसे छींक आती है। ज़ाहिर है ये फितरी अमर था। छोटा बड़ा, पुलिस इंस्पेक्टर, किसान, कोई भी शख्स हो, छींक सभी को आती है। जेब से रुमाल निकाल कर इसने नाक पोंछी
और एक साहिब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि इसकी छींक से किसी को कोई खलल तो नहीं पड़ा। इसने देखा कि पहली कतार में बिल्कुल इसके सामने बैठा हुआ एक पिस्ता कामत बूढ़ा बड़ी एहतियात से अपनी गंजी, चान और गर्दन अपने दस्ताने से साफ कर रहा है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाता जा रहा है। चीरू या खौफ ने पहचान लिया कि ये बूढ़ा शख्स रस्म और रसाइल का सिविल जर्नल बरी जालूफ है। चिरियाकोफ ने सोचा ये दुरुस्त है कि ये मेरा अफसर नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले से सोची बूझी जो चीज़ नहीं थी। बरी जालूफ बड़बड़ाया, मेहरबानी करके आप खामोश हो जाएं तो अच्छा है। चीरू या कौफ ने इंटरवल में फिर माजरत की, मगर बरी जालूफ ने कहा, क्या इसका दोहराना ज़रूरी है? मैं तो उसे भूल गया था। घर जाकर चेरू या कौफ ने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। इसने कहा, मेरा ख्याल है तुम जाकर माफ़ी मांग लो, वरना वो समझेगा कि तुम्हें किसी महफिल में बैठने का सलीका नहीं। दूसरे दिन चेरू या कौफ अपनी नई वर्दी पहनकर जनरल के दफ्तर पहुंचा। वहां बहुत से लोग अपनी दरख्वास्तें लेकर आए थे। इनके जाने के बाद चेरुया कौफ ने अपनी बात दोहराई, माफ़ी कीजिएगा हुजूर, इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास है इस पर। जनरल ने इसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और चीखने वाले अंदाज में कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जनाब। वो बोला और धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। चेरुया कौफ की समझ में नहीं आया कि इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है। इसने फैसला किया कि वो अब दोबारा जनरल के पास नहीं जाएगा, बल्कि ख़त लिखकर माजरत कर लेगा। लेकिन वो ख़त ना लिख सका और अगले दिन फिर इसे जनरल के दफ्तर जाना पड़ा। इसे देखते ही जनरल चीखा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चेरुया कौफ को ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कोई चीज़ टूट गई हो। वो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा और अपनी सरकारी वर्दी पहने पहने सोफे पर लेट गया और मर गया। तो यहीं पर कहानी हो गई है मुकम्मल। तो देखिए, ये चेखव जो लिखने वाले रूसी मुसन्निफ़ थे, तो रूसी से तर्जुमा जिन्होंने किया है ज़ोया अंसारी, उनका नाम है। तो अब यहाँ पर हमारी मश्क देखिए शुरू हो गई है ना। सवालात हैं यहाँ पर, 4 सवालात, हम चारों के जवाबात देख लेंगे। पहला सवाल है, चिरिया कौफ को एक साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा गया है? तो जवाबात देख लीजिए। तो देखिए, पहले का जवाब है, चेरुया कौफ को इसलिए साहिब अखलाक इंसान कहा गया है कि वो एक थिएटर में दूसरी कतार में बैठा दूरबीन से स्टेज पर पेश होने वाला खेल देख रहा था। इसी दौरान उसे छींक आ गई। छींक सभी को आती है, मगर इसने जेब से रुमाल निकाल कर पहले नाक साफ की, फिर एक साहिब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि इसकी छींक किसी के लिए खलल का बास तो नहीं बनी। और तभी उसे उलझन हुई कि पहली सफ़ में बैठा एक पिस्ता कामत बूढ़ा शख्स बड़ी एहतियात से अपनी गंजी, चांद और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ कर रहा है। यह शख्स वजारत रिस्ल व रसाइल का सिविल जर्नल बरी जालूफ था। चुनांचे इसने सोचा कि ये मेरा अफसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही बातें हैं जिनकी बिना पर चेरुया कौफ को एक साहिब अखलाक इंसान कहा गया। अब अगला सवाल देखिए, दफ्तन यानी अचानक छींक आने पर चेरुया कौफ का रद्द अमल क्या था, यानी उसका रिएक्शन क्या था? दफ्तन छींक आने पर चोरिया कौफ ने एक साहिब अखलाक की तरफ अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि इसकी छींक किसी के लिए खलल अंदाज तो नहीं हुई। सवाल नंबर 3, आपके नज़दीक जनरल बरी जालूफ के किरदार का कौन सा पहलू नापसंदीदा है? चेरुया कौफ की छींक से जनरल बरी जालूफ पर कुछ बुरा असर पड़ा था। एक साहिब अखलाक शख्स होने के बायस चेरुया कौफ ने जनरल से थिएटर में कई मरतबा कहा कि आप मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आप पर छींक दिया। मगर जनरल ने इससे कहा कि इसे दोहराना ज़रूरी है क्या? चेरुया कौफ को यह सुनकर इत्मीनान नहीं हुआ। वो अगले रोज़ जनरल के दफ्तर पहुंचा और कहा कि मुझे शर्मिंदगी का एहसास है। जनरल ने इसकी तरफ देखा और इससे चले जाने का इशारा किया और साथ ही चीखने लगा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जनाब? चेरुया कौफ वहाँ से बाहर आ गया और सोचने लगा, इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं।
और फिर वो अगले रोज़ जनरल के दफ्तर पहुंचा और बताया कि वो माजरत के लिए आया है और इसका मजाक उड़ाने का कोई सवाल नहीं जनरल के पास। जनरल ने इसकी बात पूरी नहीं सुनी और इसे दफ्तर से निकाल दिया। जनरल का किरदार का यही पहलू नापसंद है कि इसने चेरुयाकोव की माजरत को मजाक उड़ाना समझा और बगैर बात समझे चेरुयाकोव को अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। अब सवाल नंबर 4 है, चेरुयाकोव की मौत का सबब क्या था? तो जवाब देखिए, चेरुयाकोव ने महसूस किया कि इसकी छींक से जनरल को तकलीफ़ पहुंची, चुनांचा इसने थिएटर ही में 2 बार इससे माफ़ी मांगी और जब जनरल ने इसकी बात नहीं समझी तो वो फिर 2 मरतबा अलग अलग दिन जनरल के दफ्तर पहुंचा और बताया कि वो माजरत ख्वाह है और इसे बेहद शर्मिंदगी है। लेकिन जनरल ने समझा कि ये शख्स इसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए इसने पूरी बात सुने बगैर इसे अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। चेरुयाकोव को शदीद एहसास हुआ क्योंकि वो एक साहिब अखलाक इंसान था। उसे लगा कि जनरल ने इसकी माजरत को मजाक उड़ाना ही समझा। इसी एहसास को लेकर वो घर पहुंचा। इसे जनरल के रवैये से शदीद सदमा पहुंचा था। इसी परेशानी के आलम में वो वर्दी पहने पहने सोफ़े पर लेट गया और मर गया। तो यहीं पर हमारे चारों जवाबात मुकम्मल हो गए। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, कहानी भी अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।